हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ राहुल और मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, इस वीडियो में इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने इसके कंसेप्ट बताए हैं, इस एक्सरसाइज को आपको कैसे सॉल्व करना है और इसके मैंने एग्जाम्पल भी बताए हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन करते हैं 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अभी तक हमने वो इंटीग्रेशन जो हम लोगों ने पढ़े हैं, किस टाइप के पढ़े हैं, इनमें क्या होता था हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होती थी, पावर ओनली 1 हुआ करती थी, मगर यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। तो इस टाइप को क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कुछ हम उनका फॉर्मूला का यूज करते हैं, इससे हम सॉल्व करते हैं। जैसे क्या साइन एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का तो हमने कुछ इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको सबसे पहले एक पावर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था, इससे पहले वीडियो आपको तक देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि इन टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, हम उनको उनको यानी एक पावर वन बनाने के लिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का यूज़ करते हैं। जिसमें बेटा ये फार्मूला हमारा क्या, cos 2a का फार्मूला देखो, cos 2a का फार्मूला हमारा क्या होता है, ये cos 2a फार्मूला किस में लगाना है, हमें साइन में लगाना है। साइन में क्या होता है, क्या था, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1 ही फार्मूला होता है। ठीक है, रिकॉल होगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्या है बेटा, इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस का cos 2a। क्लियर इतनी बात है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे दो मल्टीप्लायर्स को डिवाइड लिया तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का cos 2a डिवाइड बाई 2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एंगल में कितना a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे कितना एंगल में कितना 2x प्लस 5 है, तो क्या कर दिए 2x प्लस 5 कर दीजिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस का 5 आपको रिप्लेस कर दीजिए इसमें, तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो कितना जाएगा, cos 2 है बेटा। ठीक है, cos 2 है तो कितना 2 एक जगह रखेंगे आप, 2x प्लस का 5 डिवाइड में रखेंगे 2 रखेंगे। क्लियर इतनी बात है। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 1 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना, cos 4x हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, ये हमारा एंगल में। ठीक है, डिवाइड में 2। अब देखिए साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 की जगह लिख सकते हैं सिर्फ 1 माइनस का cos 4x प्लस 10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए बेटा। ठीक है, तो रिप्लेस कर दीजिए, तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। ये आपको बेटा कॉपी में लिखना है साइड में। ठीक है, आपको इसको रिमूव नहीं करना। अगर आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे, इसको साइड में दिखाएंगे आप एग्जामिनर को, ताकि एग्जामिनर समझे कि बच्चे ने क्या किया। ठीक है, तो आपको यहाँ रिप्लेस कर दी इसकी जगह पे। ठीक है, ठीक है, कितना जाएगा बेटा, साइंस का रिप्लेस करेंगे 1 माइनस का cos 4x प्लस का 10 लिख देंगे इसकी जगह। ठीक है, डिवाइड में कितना जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए 1/2 क्या कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस का cos 4x प्लस का 10, क्लियर इतनी बात है, dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन के साइन के क्या कर दीजिए बेटा, लगा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन आप 1 पे लगा दीजिए, इस पे लगा दीजिए। ठीक है, लगा दीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन का बड़ा सिग्नेचर लगा दीजिए, बड़ा साइन लगा दीजिए। ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, 1 dx पे लगा दीजिए, माइनस का इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, cos 4x प्लस का 10 पे लगा दिए dx। क्लियर इतनी बात है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए आप अब यहाँ देखिए 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो लिख दीजिए 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। ठीक है, अब इसको आप जूम कीजिए कि सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस का sin x होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितना होगा, sin x हो जाएगा 4x प्लस का 10। मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 था, तो यहाँ पे 1 नीचे आता है बेटा। ठीक है, लिखा नहीं मैंने। ठीक है, ऐसे अगर x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 4 है, तो क्या डिवाइड में आएगा, वो 4 आएगा। ठीक है, प्लस का हमारा क्या हो जाएगा, सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, चाहे चाहे तो आप 1/2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे तो आप क्या कर दीजिए 1/2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ऐसे क्या हो जाएगा, x/2 माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन 4x प्लस का 10 डिवाइड बाई 8, चाहे आप ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों तरीके से आंसर सही। ठीक है, चाहे आप ऐसे छोड़ दें चाहे ऐसे छोड़ दें। ठीक है, क्लियर। चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं, सेकंड बार करते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन थ्री एक्स कॉस फोर एक्स। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है साइन थ्री एक्स इंटू कॉस फोर एक्स। इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखो भाई, देखिए अभी तक आप लोगों ने इंटीग्रेशन फॉर्मूले पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्या कोई मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अभी तक मैंने नहीं बताया आपको। ठीक है, ना ही आप ये पढ़ा है। हाँ, आगे एक फॉर्मूला होता है मल्टीप्लाई का होता है, मगर यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई का फॉर्मूला नहीं पढ़ा। अभी हमको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कोई ऐसा फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस एक्स में, देखिए कैसे। देखिए बेटा, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, टू साइन ए इंटू कॉस है। ठीक है, टू साइन ए इंटू कॉस बी का क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस का बी। आपको बता दें ये आता कैसे, देखिए ऐसे आता है, ये ऐसे आता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस का कॉस से साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ऐसे ही साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस से साइन बी, ये फॉर्मूला पड़ा होगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जरा ऐड कर दीजिए। इक्वेशन एक मान लीजिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये से कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड होगा, इधर हो जाता है बेटा साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस का बी। आगे हो जाएगा, ये ऐड होगा कितना आएगा, टू साइन ए कॉस बी। तो ये हमारा ऐसे आता है। तो ये फॉर्मूला हमारा इस तरीके से आता है। कभी बाई चांस बाई लग क्या एग्जाम में अगर भूल जाएँ तो आप इसको ऐसे ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या कर देंगे, आप देखो यहाँ देखो, तो इसको लगा लो। ठीक है, आप यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ देखो ये क्या साइन ए कॉस बी तो लिखा हुआ है। यहाँ पे टू की कमी यहाँ पे है, तो टू की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे, दो से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, दो से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड कर दीजिए इसमें, तभी ये फॉर्मूला बन पाएगा, लगा पाएंगे। ठीक है, कितना होगा, 1/2 डिवाइड वाला आप बाहर रख कीजिए, मल्टीप्लाई वाला आप अंदर कर दीजिए। 3x इंटू, अब यहाँ देखिए साइन 3x इंटू कॉस 4x। ठीक है, अब क्या बन गया, टू साइन ए कॉस बी, क्या लगाएंगे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ठीक लगा दीजिए इसमें। 1/2 इंटीग्रेशन आप क्या लिखेंगे, साइन 3x प्लस 4x, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है। ठीक है, चलिए, प्लस का साइन ए माइनस का बी, क्लियर। ठीक है, आप यहाँ देखिए 1/2 तो बेटा चलने दो, उसको ब्रैकेट लगा लीजिए, कितना हो जाएगा, साइन कितना कितना होगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, प्लस का कितना है, साइन माइनस का बचेगा x बचेगा। देखिए 4 में से जाएगा 3 जाएगा, कितना जाए माइनस का बचेगा x। ठीक है, और क्या है, इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, इंटीग्रेशन का आप साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए साइन माइनस का थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है, एक स्टेप और उसको देखो, तो 1/2 साइन 7x माइनस का साइन x हो जाएगा। क्लियर इतनी बात है। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा, इसको यहाँ लगाते, क्या लगाते हैं, 1/2, ठीक है, साइन 7x पे लगा दिए dx। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, माइनस का साइन x पे लगा दीजिए dx। क्लियर इतनी बात है। इंटीग्रेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस पे लगा दिया और इस पे लगा दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो अब साइंस का इंडिकेशन क्या होता है, साइंस का इंडिकेशन होता है माइनस का कॉस होता है। ठीक है, तो लगा दीजिए, तो 1/2, ठीक है, इंटू माइनस का कॉस एक्स, क्या लिखेंगे, माइनस का कॉस 7x, और इसके मल्टीप्लाई इसके बेटा कोफिशिएंट में क्या है, एक्स कोफिशिएंट में कितना है 7 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे साइन एक्स कितना होगा, कॉस हो जाएगा, माइनस का होगा तो माइनस माइनस को प्लस का कर देगा। ठीक है, कितना होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस का, आप चाहो तो आप आंसर यहीं भी छोड़ दो, चाहो तो 1/2 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना जाएगा, यदि इसको ऐसे लिख दो, कॉस एक्स प्लस वाला पहले लिख दो, ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और बाकी ये माइनस वाला लिख दो। ठीक है, कितना, कॉस 7x डिवाइड में 7 2 कितना 14 प्लस का c, आप यहीं पे भी छोड़ दो, आपका तब भी आंसर हो जाएगा। क्लियर समझ में आया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं, थर्ड करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, कॉस 2x कॉस 4x इंटू कॉस 6x, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कॉस 2x कॉस 4x इंटू कॉस 6x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। देखो भाई, अब देखो इस टाइप का भी आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, ठीक है। सुनो बेटा, एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, ठीक है। इससे पहले का जो वीडियो बेटा है मैंने बनाया कंसेप्ट 7.3 और इसके एग्जाम्पल्स कराए मैंने, ठीक है, इस एक्सरसाइज के। तो आप जाके प्लीज़ को देख लेंगे तो आपको सब पूरी समझ में आ जाएगी कि मैंने आपको फॉर्मूला किस तरीके से लिखाया है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करना है बेटा, हमें बेटा ये फॉर्मूला पढ़ाएगा कॉस, ये पढ़ा था 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में, ठीक है। तो क्या होता है, ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस का कॉस ए माइनस का बी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको बताते हैं ये कैसे आता है, देखो ऐसे आता है। ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, ठीक है। अब देखो दोनों का अगर हम ऐड करें तो क्या होगा, ये से ये कैंसिल हो जाता है, कितना ये ऐड होगा, कितना आएगा, 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, 2 कॉस ए कॉस बी, इधर हो जाएगा बेटा कॉस ए प्लस बी प्लस का कॉस ए माइनस का बी है। देखो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस किसके बराबर आ गया बेटा, ये 2 कॉस ए कॉस बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आता है, ठीक है। मैंने बताया, इसीलिए बताता हूँ कि अगर एग्जाम में आपको ये आ जाए, अगर एग्जाम में आपको ये आ जाए क्वेश्चन, अब फार्मूला आपको याद ना हो तो आप इस तरीके से इसको डिराइव भी कर सकते हैं। क्लियर आंसर से, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब तो क्या करें, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे अब यहाँ पे कॉस से कॉस भी तो लिखा हुआ, मगर 2 नहीं है, तो 2 लिखने के लिए क्या क्या 2 से मल्टीप्लाई कर 2 डिवाइड कर दो, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। चलो इसको मिला देते हैं। तो क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि हमारा फार्मूला बन जाएगा, इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड वाला आप बाहर रख लीजिए, मल्टीप्लाई वाला आप अंदर कर दीजिए, 2 कॉस से ये हो जाएगा। क्लियर इतनी बात है, ठीक है। आप सिर्फ आप इतना देखिए, इस चीज़ को देखिए, क्या है, 2 कॉस से कॉस बी बन रहा है, इसको बाहर रहने दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस ए प्लस बी, ए की जगह कितना है बेटा, ये है, बी की जगह ये है, ठीक है। 2x प्लस का 4x, ठीक है, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है। प्लस का बेटा कॉस ए माइनस बी है, 2x माइनस का 4x, ठीक है, ठीक है। चलो कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटू 6x dx। क्लियर इतनी बात है। इसमें 2 कॉस से कॉस भी फॉर्मूला लगा दिया, जो अभी लिखा था मैंने, ठीक है। चलो अब क्या बेटा, इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस, ये हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6x, ये कितना हो जाएगा, कॉस माइनस का 2x बचेगा यहाँ पे, 4 में से 2 जाएगा कितना, माइनस का बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और कॉस 6x बाहर चल रहा है, तो चलने दो। अब देखिए कॉस माइनस का थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये प्लस का हो जाएगा ऑलरेडी, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x प्लस का कॉस 2x इंटू कॉस 6x dx। के लिए इतनी बात है। अब क्या है, कॉस 6x की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, कॉस 6x की मल्टीप्लाई बेटा इसमें कर दीजिए 1/2, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x की मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो कितना होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। dx लगा दीजिए, इस पर इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए, ऐसे ही यहाँ पे कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे cos 2x इंटू cos 6x dx। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। और इंटीग्रेशन साइन आप इस पर लगा दीजिए, इंटीग्रेशन साइन को भी मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होता है बेटा, 1/2, ठीक है, cos स्क्वायर। अब यहाँ देखिए
ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर को तो पता नहीं हमको, ठीक है। रिप्लेस कैसे कर रहे हैं देखिए, क्या होता है मैंने बताया था फॉर्मूला, क्या कॉस 2a फॉर्मूला होता है, कितना होता है कॉस 2 फॉर्मूला किसमें लगाना है आपकी, में कॉस में ही लगाना है, किसमें लगाना है कॉस में लगाना है। कितना लगाओगे तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। कॉस 2a के जनरली 4 फार्मूले होते हैं, ठीक है। इसमें मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, उसमें मैंने आपको दिखाया है कि कैसे फार्मूले आपके होते हैं, कैसे ये आते हैं, ठीक है। तो आप जाके पिछला वीडियो देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ता है कि 4 फार्मूले कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला होता है कॉस 2a का, ठीक है। तो क्या है, इसको इधर लेके आओ अपन को, कॉस 2a प्लस का 1 डिवाइड में कितना 2, आगे हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, क्लियर थी मैम। तो देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए होता है तो यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे एंगल ए होता है तो यहाँ पे 2 गुना एंगल होता है, यहाँ पे एंगल अगर 6 कर दें, देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 कर दें, 6 से कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ए की जगह 6 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। को कॉस 2 ए की जगह क्या रखना पड़ा, यहाँ 6 से कर दिया तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस का 1, ठीक है। चलो बाई 2, ठीक है। ये क्या एंगल में है, ये प्लस में है, ये एंगल में है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 12a प्लस का 1 डिवाइड 2। तो अगर यहाँ पे बेटा a है और यहाँ पे x है तो आप x कर लो, ठीक है। लिखते हैं बेटा कॉस स्क्वायर 6x की जगह ले सकते हैं क्या, कॉस 12x प्लस का 1 डिवाइड 2। ये बेटा एंगल में है, ये अपन अलग है, ठीक है, ठीक है, 1/2। तो यानी कि कॉस स्क्वायर 6x की जगह लिख सकते हैं कॉस 12x प्लस का 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा हम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1/2, इसको बाहर लिख दो, ठीक है। अब इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं क्या चीज़, कॉस 12x प्लस का 1 डिवाइड बाई 2 ले सकते हैं इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, कॉस 12x, ठीक है, प्लस का 1, ये एंगल में है बेटा, ठीक है, डिवाइड करता 2। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, ठीक है, dx। और यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ठीक है, कर दीजिए डिवाइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 1/2 डिवाइड वाला बाहर लिख दीजिए और मल्टीप्लाई वाला आप अंदर लिख दीजिए, क्या 2 कॉस से, ठीक है, 2 कॉस 2x इंटू कॉस 6x हो जाएगा, क्लियर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। क्या किया मैंने, ठीक है, चलो। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, 2 कॉस से कॉस में फॉर्मूला अगेन लगा दिए, दोबारा लगा दीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिया आसानी से। देखो आपने देखा, देखो ध्यान से, क्या ये 1/2 यहाँ पे 1/2 यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये देखो 1/2 इसको ऐसे लिखा दो, ठीक है। अब 1/2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर ले लो, कॉस 12x पे लगा दो, इंडिकेशन साइन लगा दो बेटा, ठीक है, प्लस का 1 पे लगा दो, इंडिकेशन साइन लगा दो, क्लियर कर सकते हैं ऐसा। 1/2 बेटा इसके क्या बाहर आ गया, हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया हमारा, ठीक है। चलो भाई, और क्या है प्लस का 1/2 इंडिकेशन ऑफ 2 cos 2x इंटू कॉस 6x dx। इतनी मत क्लियर है, ठीक है भाई। 1/2 मैंने यहाँ बाहर लिख दिया और cos 12x पे लगा दिया, इंडिकेशन लगा दिया और 1 पे लगा दिया। अब आप लोग देखिए 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ पे, पूरी लाइन से 1/2 आप कॉमन ले सकते हैं, पूरी लाइन से आप 1/2 को आप कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए बेटा। तो क्या आ जाएगा बेटा 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। और cos 12x का इंडिकेशन क्या आ जाएगा, cos का इंडिकेशन प्लस में साइंस होता है, कितना होगा sin 12x, और इसके एंगल में 12 है बेटा, 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 12 से आप डिवाइड कर देंगे, इसका कितना हो जाएगा x हो जाएगा। इधर बाई साइड का इंडिकेशन हो गया, ठीक है, प्लस का इसका रहेगा। ऐसे कैसे करोगे बेटा, इसमें लगा फॉर्मूला 2 cos से cos b का क्या होता है, cos a प्लस b, cos a माइनस b लगा दो, cos a प्लस b की जगह कितना है 2x है, b की जगह कितना 6x है, प्लस का cos 2x माइनस का 6x दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। अब देखो बेटा इधर पीछे डालते हैं, ठीक है, इसको डाल देते हैं, पीछे वाले को मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ देख लीजिए, ठीक है, इसको अगेन आप यहाँ देख लीजिए, ठीक है। कितना मल्टीप्लाई होगा, कितना जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और कितना जाएगा बेटा यहाँ पे इंडिकेशन कर दिया मैंने, ठीक है, कितना जाएगा sin 12x डिवाइड बाई 12 प्लस का x, यानी इस साइड का तो इंडिकेशन हमारा हो चुका है, ठीक है। इसका रह गया, इसको जरा करो बेटा ध्यान से बेटा, ठीक है। चलो
तो इंडिकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस ये 2x और 6 मिले कितना होगा 8x हो जाएगा, कॉस 8x। यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4x बचेगा, इंडिकेशन ऑफ लगा दो बेटा साइन, क्या बचेगा कॉस माइनस का 4x बचेगा, ठीक है dx। ठीक है, क्लियर इतनी बात है। अब देखो 1/4 इसका इंडिकेशन हो चुका है, उसको छोड़ना नहीं हमको, ठीक है। चलो साइन 12x डिवाइड बाई 12 प्लस का x, ठीक है। प्लस का यहाँ देखो अब इंटीग्रेशन साइन यहाँ देखो बताया था मैंने, कॉस माइनस थीटा कितना होगा, कॉस माइनस थीटा कितना, ये लिखा कॉस माइनस थीटा होता है, थीटा होता है, ठीक है, थीटा प्लस का होता है, ठीक है। तो देखो कॉस 8x प्लस का कॉस 4x, ठीक है। इंटीग्रेशन क्लियर इतनी बात है, क्लियर इतनी बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, इसका इंडिकेशन लगा दो, इसको लगा दो, इंडिकेशन लगा दो। तो 1/4 साइन 12x डिवाइड बाई 12 प्लस का x प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 8x dx पे लगा दीजिए, प्लस का cos 4x dx पे लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर, आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आराम से हो जाएगा, ठीक है। 1/4 साइन 12x डिवाइड बाई 12 प्लस का x चल रहा था, ठीक है। cos का कितना हो जाएगा, cos का हो जाएगा बेटा साइन x हो जाएगा, साइन cos का इंटीग्रेशन कितना साइन में होता है तो 8x है, तो 8x हो जाएगा, डिवाइड में क्या करेंगे इसके 8 लिख देंगे, ठीक है। प्लस का cos कितना हो जाएगा साइन 4x डिवाइड में कितना हो जाएगा 4, क्यों बेटा 4 किया, क्योंकि बेटा हमारे इसके x के कोएफिशिएंट में कितना 4 है, तो 4 से आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब 1/4 को बेटा पूरी लाइन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे आप ऐसे छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिए x/4 हो जाएगा, इसमें गुणा होगा x/4, इसको लिख दूँ, प्लस का साइन 8x डिवाइड बाई 8 चुकू 8 चुकू 8 चुकू 32 हो जाएगा, 32 प्लस का, ठीक है। क्या लिख दो साइन 4x, ठीक है। नीचे कितना होगा, चक्कू 16 हो जाएगा, प्लस का 12 चौक 48 साइन 12x डिवाइड बाई 48 प्लस का c। आप चाहे यहाँ पे भी छोड़ दीजिए, ये भी आपका आंसर है और ये भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन बेटा लंबा नहीं है, लेंथी नहीं है, इसको मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया है ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं चाहता तो मैं क्या करता, एक एक स्टेप छोड़ देता आराम से, डायरेक्ट कर देता, मगर डायरेक्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ठीक है। इसको आप एक बार लगाएंगे समझेंगे तो आपको आसानी से लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या है अपने दोस्तों यारों में भी क्या इसको शेयर कर दिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।